ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसीलिए इसीलिए तुम लोग ब्लॉगिंग से अर्निंग नहीं कर पा रहे हो। अगर तुमको ब्लॉगिंग से सही तरीके से अर्निंग करनी है तो वेबसाइट बनाने से पहले एक रिसर्च करो। एक ऐसे माइक्रो नीच को चूज करो जिसपे हाई सीपीसी मिल रहा हो। हाई सीपीसी का मतलब तुमको मालूम हो या ना हो ये मैं नहीं बताऊंगा, बट इतना मैं कहूंगा कि जब भी रिसर्च करो तो थोड़ा देखो कि जब भी कोई एडवर्टाइजर उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे एड्स रन करेगा तो वो कितना बिडिंग कर रहा है, मतलब कितना पैसा खर्च कर रहा है अपने उन एड्स पर। अब देखो, आज मैं तुम लोगों को जो माइक्रो रीच सजेस्ट करने वाला हूं उससे तुमको सबसे मेन प्रॉफिट ये होगा कि उस पे हाई सीपीसी मिलेगा एंड लो कंपटीशन है। तो अगर तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली इस माइक्रो नीच पर काम कर सकते हो, तुमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब देखो, आज मैं तुम्हारे साथ जो चीजें शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज तो मैं 25 प्लस आर्टिकल इस पार्टिकुलर माइक्रो नीच पे तैयार करके रखा हुआ हूँ। एंड ये मेरी एक्सेल सीट का मैंने एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है इन पीडीएफ फॉर्म में। तो ये तुमको मिलने वाला है, कहाँ पे मिलेगा मैं आगे बताता हूँ। बट उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि और क्या चीजें तुमको मैं बताऊंगा। तो मैं तुमको कुछ वेबसाइट भी सजेस्ट करूंगा, मेरे पास अभी फिलहाल के लिए 2 वेबसाइट है। एंड उससे पहले और एक चीज जान लो कि वो कौन सी माइक्रो नीच है। तो मैंने तुम लोगों को अगर याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम लोगों को 40 नाइनो नीचेस एंड 8 माइक्रो नीचेस प्रोवाइड करे थे। एंड उन्हीं में से एक है जिसके बारे में मैंने बोला था कि तुम लोगों को बेवकूफ बना के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, वो भी फ्यूचर टेक प्रिडिक्शंस पे। अब फ्यूचर टेक प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि नई फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी की प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन मतलब तुम खुद ही जानते हो कि बस भविष्यवाणी कर दो, अगर वो सच हो गई तो अच्छी बात है, गलत हो गई तो भी अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा काम है प्रिडिक्शन करना। समझ रहे हो? बाकी बेवकूफ तो तुम बना ही सकते हो। वेल देखो, अगर तुमने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को फ्यूचर टेक प्रिडिक्शन पे वेबसाइट बनानी है अब, तो अब इस पे मिलने वाला सीपीसी इंपॉर्टेंट है तुमको जानना। तो चलो ये भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी और अपने कीवर्ड प्लानर पे चलता हूँ, ठीक है। एंड सबसे मेन चीज मैंने तुमको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि जहां की भी तुम लोग ऑडियंस टारगेट करोगे उसके हिसाब से ही तुमको सीपीसी मिलेगा। सो मेक श्योर जब भी अपने आर्टिकल को लिखो तो ऐसे लैंग्वेज में लिखो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम हिंदी में लिख दो, मराठी में लिख दो, अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिख दो। कोशिश करो कि इंग्लिश में लिखो अगर तुमको हाई सीपीसी चाहिए और टारगेटेड ऑडियंस तुम्हारी टीयर 1 की कंट्रीज हो या टीयर 2 की कंट्रीज हो। ऐसे ही कंट्रीज में तुमको अच्छा सीपीसी देखने को मिल सकता है, अदरवाइज सीपीसी घंटा कुछ नहीं मिलेगा, मुश्किल से 0.25 या तो 0.05 हो सकता है, या इससे भी कम हो सकता है। इवन अब तो बहुत ब्लॉगर्स के साथ में क्या हो रहा है, उनको सीपीसी ही नहीं मिल रहा, 0.00 सीपीसी। आरपीएम भी भाई बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। एंड यही कारण है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करता, ठीक है। अगर जो लोग पूछना चाहते होंगे कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ या नहीं, वेल मैं ब्लॉगिंग छोड़ चुका हूँ, क्योंकि यार मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। अगर मैं यूट्यूब पे कुछ करना चाहता हूँ तो तुम लोग ब्लॉगिंग में कर लो, ठीक है। बाकी तुम्हारा मन, सपोर्ट करना हो या ना करना हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वेल यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट अपने कीवर्ड को। एंड फटाफट मैं सारी इसकी सेटिंग कंप्लीट करके तुमको शो करता हूँ। ओके, तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमको इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, इस पर्टिकुलर नीच पे जो ऑन एन एवरेज सीपीसी मिल रहा है ऑलमोस्ट 400 के आसपास मिल रहा है। एंड अभी इस पे अगर कंपटीशन तुम लोग देखो तो बहुत ही लो है, प्लस एवरेज मंथली सर्चेस भी कम है। अब ऐसा हमें लगता है, बट मैं तुमको सच बताऊं ना, ये जो डेटा यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ये एग्जैक्टली इस तरीके का नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब ऑडियंस अच्छी खासी आ रही है। डेली जो मंथली सर्चेस भले यहाँ पे शो कर रहा है कि 100 से 1K के बीच में है, बट हाई है भाई। तुम लोग ब्राउजिंग कर सकते हो, मैं खुद भी तुमको अगर शो करूँ ना तो ब्राउजिंग है। यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे 0 अपने हिसाब से काउंट कर लो, बट यहाँ पे 14, 10 और इसके बाद 3, 2, 5 ऐसा 14 करोड़ 10 लाख, होपफुली मैंने सही बोला हो। तो इतना इस पे ट्रैफिक है भाई। बट एक चीज मेक श्योर मैं करना चाहता हूँ, मतलब क्लियर करना चाहता हूँ कि जिन्होंने डायरेक्ट इस कीवर्ड को फोकस किया ना उसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। हम इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट वे का यूज करके आर्टिकल्स लिखेंगे। सो ये मत सोचो कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। हाँ, ये बात सही है कि इसमें ट्रैफिक है, सर्चिंग भी है और
रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमारी सक्सेस की जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो सकती है। सो ये डिपेंड ऑन द केस है, बिकॉज अब अगर तुम सही तरीके से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली तुमको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। अगर सही तरीके से आर्टिकल नहीं लिखोगे तो तुमको कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, चाहे तुम किसी भी माइक्रो नीच पे काम करो, नैनो नीच पे काम करो, रीजनल में काम करो, क्योंकि करेंट टाइम में गूगल के इतने सारे अपडेट्स आ चुके हैं कि भाई तुम ग्रो करना मतलब भूल ही जाओ। अगर गलत तरीके से करने की सोचो, शॉर्टकट ढूंढोगे तो नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर मेहनत करके ही कर सकती हो, अदरवाइज कोई चांसेस ही नहीं है। अगर मैं तुमको दो वेबसाइट पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा तो मैं ये दोनों करूंगा, क्योंकि ये दोनों वेबसाइट जो है ये ऑलमोस्ट फ्यूचर की चीजों पे ही बनाती है, टेक्नोलॉजी के फील्ड पे ही ज्यादातर इनके आर्टिकल्स होते हैं। यहाँ से तुम लोग रेफरेंस ले सकते हो, और दोनों ही बड़ी वेबसाइट है जिन पे अच्छा खासा ट्रैफिक भर भर के आता है। मैं कोई अभी डेटा नहीं शो करूंगा, बिकॉज ऑफ मैंने अभी इसमें इस वाले क्रोम पे कोई भी अभी एक्सटेंशन ऐसे डाल के नहीं रखा है। बट तुम लोग यार, मुझे मालूम है कि तुम लोग इतना कर सकते हो एफर्ट कि इन वेबसाइट का भी डेटा निकाल सकते हो, अगर तुमको और अच्छे से इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। बाकी CMRS का भी यूज करो, मॉज का यूज करो, बहुत सारे ऐसे टूल है जिनके थ्रू तुम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और हाँ, रही बात जो मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, मीन्स जो जो भी 25 टाइटल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ वो किस टाइप के हैं, तो देखो वो सारे के सारे मैं शो कर देता हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एकदम बेसिक बेसिक पे, जिसपे मैंने आउटलाइंस एंड ये सारी चीजें शो करके रखी हुई हैं। ये तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो तुम लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, एंड साथ में आओ कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं एंड बहुत सारी चीजें जानेंगे समझेंगे, ठीक है। बाकी वेबसाइट की भी लिंक मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, बट हाँ थोड़ी सी एक चीज कहनी है, तो इसके बाद तुम लोग वीडियो कट कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों वेबसाइट के बारे में ये कहना था कि ये दोनों ज्यादातर टेक्नोलॉजी की फील्ड पे ही बनाती है। और हाँ, तुम लोग चूंकि फ्यूचर प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे आर्टिकल लिखोगे, सो ये मत सोचना कि तुम लोग कभी भी कुछ गलत लिखोगे। हमेशा तुम लोग बेवकूफ बनाने का काम कर सकते हो, तुम नई नई चीजें इन्वेंट कर सकते हो। अब तुमको मालूम है जैसे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अपने हिसाब से मनगढ़ंत चीजें बना देते हैं टेक्नोलॉजी पे, तो तुम भी सेम यही काम कर सकते हो, बट सिस्टमैटिक वे से लिखोगे तब तुमको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि कचड़ा कर दोगे तो फिर कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत रेफरेंसेस और भी वेबसाइट से लो, थोड़ा रिसर्च करोगे देन तब प्रॉफिट होगा। और हाँ, लॉन्ग टर्म में जब करोगे तभी तुमको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, मीन्स ट्रैफिक ज्यादा इंक्रीज होगा एंड एडसेंस अप्रूवल तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में भर भर के आर्टिकल अपलोड कर दो और मैंने आर्टिकल तुमको टाइटल दे दिए हैं, ऐसा मत करना। आराम आराम से हौले हौले करना, ताकि तुम लोग सही तरीके से सब कुछ अच्छे से कर पाओ। बाकी मेन और कुछ नहीं ज्ञान देने का मोटिव था, एंड दैट्स इट। बाकी ये BBC के वेबसाइट है, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती रहती है। रेफरेंसेस तुम लोग लेना, विदाउट रेफरेंसेस काम मत करना, बिकॉज ऑफ मुझे मालूम है तुम्हारे पास घंटा कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है। नॉलेज जब तक ना हो तब तक रेफरेंसेस लेके ही चलो, फिर इसके बाद अपनी ज्ञान की बुद्धि जगाया करो, एंड इसके बाद चलाया करो जो भी काम करना हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत कचड़ा बोला है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर देना, और बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी तो लाइक कर देना, और पसंद आ गई होगी तब तो फिर बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर देना। एंड दैट्स इट, कंफ्यूजन सारा खत्म कर दिया हूँ। बाय बाय।